क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप पढ़ रहे थे चैप्टर फेयर प्ले। फेयर प्ले में पेज नंबर 89 पर आया स्टार्ट करना है। पैराग्राफ 14 से यानी 14 से 89 पर देखें। पैराग्राफ 89 पर 14 से शुरू होता है। आप 13 में पढ़े थे। साहू सा इज चांस एंड परपोज द नेम ऑफ जुमन। साहू ने अपना अवसर देखते हुए उसने जुमन के नाम को मनोनीत कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पायल। अलगू का हृदय तो अब दुख से वह बहुत द्रवित हो गया, डूबा जा रहा था। उसका हृदय बैठा जा रहा था, उसके चेहरे पीले पड़ गए। बट व्हाट कुड डू, लेकिन वह क्या कर सकता। आपने यहाँ तक पढ़ा था, आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ तक पढ़ाई गई थी। आज मैं शुरू कर रहा हूँ फिर 14 से। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, जो ही जुम्मन जब मुख्य पंच बन गया, रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, वह एक न्यायिक अधिकारी बन गया था और उसको अपने पद और ऑफिस की महत्व को भी समझा। कुड ही सीटेड इन हाई प्लेस, कि वह इतनी ऊंची जगह पर बैठ करके सोचने लगा। हैव हिज रिवेंज नाउ, कि अब वह बदला ले। ही थॉट एंड थॉट, बार बार सोचता था। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन दिस वे, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। फिर वो सोचा कि मुझे न्याय करते समय, सच बोलते समय अपने व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्तिगत फीलिंग नहीं हो, पर्सनल फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैं एक न्यायिक प्रक्रिया के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे सच बोलना है, मुझे न्याय करना है, इसलिए अपने व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर मुझे कुछ नहीं कहनी चाहिए। उसके मन में आने लगा, सोचने लगा। बोथ एंड अलगू साहू स्टेटेड देयर केस। स्टेट मतलब होता है वर्णन करना। अलगू साहू और समझू साहू दोनों ने, अलगू ने और साहू ने, दोनों अपने अपने केस का वर्णन किया। दे वेर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे गए। एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, फिर उस मामले को ध्यान से, गहराई से अध्ययन किया गया। देन जुमन स्टूड अप, तब जुमन खड़ा हुआ। एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा कर दी। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगूज प्राइस ऑफ बुलक। मेरे विचार से साहू को अलगू के बैल की पैसे देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो उसमें कोई अयोग्यता या बीमारी या कोई परेशानी नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल का मरना एक दुर्भाग्य है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं बनाया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी भावना को छिपा नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वह खड़ा हो गया, जोर जोर से बार बार यह कहने लगा, विक्ट्री द पंच, पंचों की विजय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन वॉइस ऑफ पंच, ईश्वर पंच की आवाज़ होता है, पंच की आवाज़ में ही ईश्वर निवास करता है। सुन आफ्टर जुमन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, शीघ्र ही जुमन अलगू के पास आया और उसके गले लग गया। सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनेमी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे रियलाइज व्हाट मीन्ट टू बी ए पंच, आज मुझे एहसास हो गया पंच का क्या मतलब है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई शत्रु। ही इज नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनमिटी, अपने शत्रुता या दोस्ती के आधार पर किसी को भी अपने सत्य के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। डेविएट मतलब पथ भ्रमित होना, रास्ते से भटक जाना। तो सत्य
अपनी दोस्ती और शत्रुता के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सत्य के रास्ते से, न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और इस तरह से उन दोनों के अंदर जो नाम समझी की गंदगी थी, उसने उसके आंसुओं से दोनों की नासमझ की गंदगी, नासमझी की जो प्रैक्टिस था, भावना था, वह धुल गया। तो इसकी हिंदी इंग्लिश 14 से लेकर के 16 तक समाप्त होता है। इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोहराएंगे और इसमें से केवल 16 होमवर्क में लिखकर हिंदी इंग्लिश पोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।